हाय गाइस, आज के हमारा टॉपिक होगा ईसीटी। हम आज बात करेंगे ईसीटी के बारे में। ईसीटी क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये सब हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कहते हैं ईसीटी को, जो इसे मोस्टली हम इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए यूज़ करते हैं। जो मेंटल होते पेशेंट होते हैं, जो मेंटली स्टेबल नहीं होते, अपने मेंटल हेल्थ से सर्वाइव करने के ट्राई कर रहे होते हैं, बट उन्हें कभी कभी उनका मेंटल स्टेटस जो है सही नहीं होता, उन्हें सीरियस आ जाते हैं, मैनिया होता है, बाइपोलर होता है, डिमेंशिया या पार्किंसन डिजीज़ वगैरह, इन ये सब डिजीज़ उनको होते हैं। उन कंडीशंस में हम इनको ईसीटी हम देते हैं। तो फर्स्टली हम बता रहे हैं कि हम ईसीटी कब किस तरह से प्रोवाइड करते हैं कि ईसीटी देने से पहले हम सबसे पहले मेन काम होता है कि हम उनको एनेस्थीसिया करें, एनेस्थीसिया दें। उससे सबसे पहले हमारे पास मोटिव होता है कि हम पेशेंट को पहले उनसे पूछें, उनके अगर फैमिली मेम्बर है तो उनसे हम उनसे कंसेंट लें कि हम उनको ईसीटी देना चाहते हैं। उनको एक्सप्लेन करेंगे क्या प्रोसीजर होता है। उसके बाद सबसे मेन काम होता है कि हम ईसीटी करने से पहले कम से हम उनका ब्लड वगैरह हम उनका एमपीटी करवाएं और सब कुछ अच्छे से क्लीन हो। हमें ये चेक करना होगा कि उनके हेयर्स वगैरह ना हो, उनकी बॉडी पे कोई एयर ऑयल वगैरह या ऐसा कुछ ना लगा हो। ये सब हमें अच्छे से चेक करना होता है। और सेकंड चीज़ ये होती है कि हमें उन्हें उनकी जो मेडिकेशन होती है वो हमें प्रॉपर कर देती है, एनेस्थीसिया दे देते हैं ताकि उन्हें कोई बाद में कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। उनका हेयर वॉश वगैरह आपको पता ही है, वो सब कुछ करवाते हैं जिन लोगों की ड्यूटी हुई होगी मेंटल हॉस्पिटल में, उन सबको इन चीज़ों के बारे में अच्छे से पता हो। व्हाट इज़ ईसीटी? ठीक है, ईसीटी इन्वॉल्व्स करती है पासिंग अ माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द ब्रेन विच इंटेंशनली कॉसेज अ ब्रेन सीजर। एक तरह का माइल्ड करंट होता है जो कि ब्रेन के थ्रू जाता है और जो भी हमारी सीजर्स वगैरह होते हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, वर्क करता है इनको स्टेबल करने में। कभी कभी कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम 1 या 2-3 बार शॉक देते हैं और उनका माइंड थोड़ा स्टेबल होने लगता है। वक्त क्या कहते हैं कि सीजर जो बिहाइंड बिलीव करता है ट्रिगर में, ब्रेन केमिस्ट्री में एंड क्विकली इम्प्रूव करने लग जाता है सिम्टम्स और मेंटल हेल्थ कंडीशन। ठीक है, जब हमारे करंट शॉक जो होता है जाता है ब्रेन में, वो अचानक से ट्रिगर करने लग जाता है ब्रेन केमिस्ट्री में और कुछ जो हद तक सिम्टम्स होते हैं जो इम्प्रूव हो जाते हैं। जो मैंने आपको बताया ना, 2-3 बार अगर कई कुछ पेशेंट में तो जिनको 2-3 बार ही ईसीटी दी जाए तो उनका मेंटल हेल्थ स्टेटस जो है काफ़ी बेहतर होने लग जाता है। नुस्ख कब दी जाती है? जब पेशेंट कि जिनको हम मेडिसिन वगैरह थेरेपी से जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तब हम उनको इसे देने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उनकी शायद काफ़ी स्पेयर मेंटल हेल्थ होती हैं, क्राइसिस होती हैं जो मेडिकेशन से इम्प्रूव नहीं हो रही। मैंने बताया था ना कि किन जगहों में यूज़ होती है, डिप्रेशन, मैनिया, कैटोनिया एंड कैन ऑल्सो यूज फॉर डिप्रेशन लाइक स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह में भी यूज़ की जाती है। प्रोसीजर कैसे किया जाता है? सबसे पहले पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि पेशेंट अगर एस्लीप है तो उनके जगा दिया जाता है। एनेस्थीसिया ये होता है हो जाता है कि पेशेंट ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग कभी कभी कुछ एनेस्थीसिया देने से पेशेंट को स्लीपी माइंड हो जाती है, बेहोशी टाइप होने लग जाती है, उनको कभी कभी कुछ पता नहीं चलता, ऐसा कंडीशन हो जाती है। और बाकी पता ही है कि जो सो रहे होते हैं मोस्टली जो खेल रहे हैं उनके ब्लड वगैरह खाली करा दिया जाता है। अगर हेयर्स वगैरह वॉश भी करवा दीजिए, अगर ऑयल वगैरह कुछ लगाओ तो वो सब कुछ अच्छे से करवा दिया जाता है। मेडिकल प्रोफेशन के अंदर ये सेफ्टी किया जाता है। इनके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, टेम्प्रेरी कंफ्यूजन हो सकती है, मेमोरी प्रॉब्लम हो सकती है, हेड एक एंड मसल एडजस्ट वगैरह होने के चांसेस होते हैं। इन चीज़ मैं बता दूँ कि ये मोस्टली रेगुलर मॉडिफाइड की तरह होती हैं और 1938 में ये फर्स्टली यूज़ की गई थी। मोस्टली यूगो कार्लेटी साइंटिस्ट है जिन्होंने जो यूज़ की थी, और फादर ऑफ ईसीटी का भी वही माना जाता है। और सेकंड लुको विनी ने की थी, वो आई थिंक इटली में यूज़ हुई थी। और ईसीटी मोस्टली 2 टाइप्स की होती है और बाइलेटर और यूनिलेटर मानी जाती है।
लेटर ईसीटी में ऐसा होता है कि जो करंट होता है ना वो बोथ साइड से पास आउट होता है, जो कि हेड में जाता है, बोथ साइड पे यूज़ होता है। और जो जूनिलेटरल करंट होता है ना, जूनिलेटर में ऐसा होता है कि सिर्फ एक साइड से करंट पास होता है, हेड से टू जाता है, हेड जाता है, ठीक है। बाईलेटर में दोनों साइड से करंट पास होता है और जूनिलेटर में सिर्फ एक साइड से करंट पास होता है। आफ्टर प्रोसीजर के बाद हमें उसे क्या करना है कि हमें अगर पेशेंट के फैमिली मेम्बर रखते हैं, अगर उसे वापस घर लेके जाते हैं, जो कि कुछ जो सिर्फ वीकली विजिट करते हैं कि इनको ईसीटी देने के लिए, पर उनको हम 15 मिनट बिठा के पेशेंट को फिर हम उनके साथ सेफली बोलते हैं कि ड्राइव कर लेकर जाएँ अच्छे से। और अगर हॉस्पिटल में पेशेंट होते हैं तो उनको मोस्टली हम ये करते हैं कि हम उनको 15-15 मिनट पर चेक करते हैं, बीपी पल्स वाइटल जो भी होता है उनको सब चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि पेशेंट ठीक है, उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। हम उनकी पूरी कंडीशन के बारे में अच्छे से चेकअप करते हैं, ठीक है। उन्होंने स्टूल वगैरह पास कर लिया है, ये सब हम अच्छे से नोट अप करते हैं। और जो भी उनकी मेडिकेशन करनी यूज़ होती है वो हम उनको टाइम मेडिकेशन दे देते हैं, उनके बिहेवियर नोटिस करते हैं कि आफ्टर ईसीटी प्रोसीजर उनका बिहेवियर में क्या चेंजेस आए हैं। दैट्स इट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा।